हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद हो अच्छे हो गए, पढ़ाई में मगन हो गए। उम्मीद है तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही होगी। तो आज अकाउंटिंग के इस सेशन में तुम लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द बैलेंस शीट। ये यूट्यूब चैनल द बैलेंस शीट ये खासकर उन लोगों को के लिए बनाया गया, उस स्टूडेंट्स के लिए, वो स्टूडेंट्स के लिए जो लोग अकाउंट्स के कॉमर्स में क्लास 11, 12, CA, CMA, CS, MBA ये सब तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये यूट्यूब चैनल द बैलेंस शीट तैयार किया गया है। इस वीडियो के पहले भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, उम्मीद तुम लोग उसे देखे होंगे, पसंद किए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे ये पूरा सिलेबस क्लास 11, 12 CMA के बेस पर चल रहा है ये। तो उसी कड़ी में आज चलते हैं। टॉपिक है अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इज द इंफॉर्मेशन बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस। तो हम लोग क्या देखते हैं, अकाउंटिंग क्या है? सोर्स का, इंफॉर्मेशन का सोर्स है ये। किसी बिजनेस के लिए अकाउंटिंग जो है बैकबोन होता है। इंफॉर्मेशन, सूचना कहाँ से मिलेगी बिजनेस के बारे में? ये अकाउंटिंग से मिलेगी। कैसे मिलेगी ये आगे देखते हैं। क्यों अकाउंटिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाता है, सूचना का सोर्स कहलाता है। अकाउंटिंग अक्सर लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहलाता है, बिजनेस की भाषा। जैसे कोई भी भाषा है, ये हमें कम्युनिकेट करने का आइडिया देता है, कोई आइडिया को कम्युनिकेट करने का देता है। जैसे इंग्लिश से हिंदी हुई भाषा एक लैंग्वेज है जो हमें एक दूसरे से बातचीत कराता है, करने में मदद करता है, आइडिया विचार आदान प्रदान करने में मदद करता है। उसी तरह से अकाउंटिंग जो है ये किसी भी बिजनेस का जो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन है, फिनेंशियल उसका क्या सिस्टम है, फिनेंशियल कैसा चल रहा है, उसको बताता है, कम्युनिकेट करता है। लेकिन अकाउंटिंग जो है सिर्फ ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करना ही नहीं है, ये बहुत ही शक्तिशाली सूचना सिस्टम है, सूचना यंत्र है जो हमारे किसी भी डाटा को कलेक्ट करता है, बिजनेस डाटा को कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है, रिपोर्ट करता है, जिससे लोग अच्छी तरह से फैसला ले सके बिजनेस के बारे में, इन्वेस्ट करने के बारे में, फ्यूचर प्लान के बारे में। तो एक सिंपल वर्ड में देखा जाए, अकाउंटिंग जो है हमें फिनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो कि दूसरे यूजर्स के लिए जो इसको यूज कर सकते हैं उसके लिए बहुत अच्छी तरह से वो दिए हुए सूचना पर बिजनेस और इकोनॉमिक डिसीजन ले सकते हैं, बिजनेस और इकोनॉमिक डिसीजन ले सकते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद हेल्पफुल है और उन लोगों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए। तो अकाउंटिंग क्या इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम से हम लोग डाटा जो लेते हैं वो हेल्प करता है यूजर्स को, ताकि वो समझ सके बिजनेस किस तरह से चल रहा है और फिनेंशियली वो कहाँ खड़ा होता है। जैसे एग्जांपल के लिए, कोई भी बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस चल रहा है, कैश कितना अवेलेबल है, नहीं है, क्या कितना बिजनेस में दूसरों को देना, कितना लोन लिया हुआ है बिजनेस, कितना चुकाना है, ये सब पता चलता है। कितना इफिशिएंटली ये अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, अच्छे तरीके से यूज कर रहा है या नहीं कर रहा, मैनेज कर पा रहा है कि नहीं अपने रिसोर्सेज को, मैन पावर, मशीन जो भी है ये सबको यूज कर पा रहा है कि नहीं। ये सभी सवालों का जवाब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से मिलता है। अब प्रोसेस क्या है, कैसे अकाउंटिंग जो है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का बन जाता है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन जाता है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग 3 स्टेप प्रोसेस में चलता है, ताकि जो भी रॉ डाटा हमको मिल रहा है उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन बनाया जा सके, उसको फायदेमंद डाटा में बदला जा सके, जिससे हम लोग अपना काम निकाल सके अपने फायदे के लिए। पहला स्टेप चलते हैं, प्रोसेस क्या है? आइडेंटिफिकेशन रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है वो उसका आइडेंटिफाई करते हैं, फिर इसको रिकॉर्ड करते हैं। ये कहाँ से आता है? रॉ फाइनेंशियल डाटा से आता है। उसका दूसरा प्रोसेस क्या है? क्लासिफिकेशन है, समराइजेशन थ्रू लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, etc। दूसरा क्या है? हम लोग जो भी डाटा आया उसको क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, किस तरीके से लेजर्स या ट्रायल बैलेंस है, इसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे।
ये क्या हो जाता है, आउटकम क्या आ जाता है, ये ऑर्गेनाइज डाटा बन जाता है। तीसरा स्टेप क्या है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन थ्रू फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट जो बन गया तो उसको हम एनालिसिस करते हैं, उसे इंटरप्रेट करते हैं, देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन उससे आ रही है। ये जो है आउटकम आया क्या, डिसीजन मेकिंग में काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है, ताकि हम लोग कोई भी डिसीजन मेकिंग ले सके उस डाटा से। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कौन कौन यूजर हो सकते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल, बहुत तरह के लोग, उसको हम लोग यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहते हैं। जिसके दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला इंटरनल यूजर्स, बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर क्या है, ओनर या शेयर होल्डर्स, वो जानना चाहेंगे प्रॉफिट क्या चल रहा है, फिनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी का, मैनेजमेंट क्या है, क्या प्लान कर रहा है, क्या कंट्रोल कर रहा है और डिसीजन क्या ले रहा है। एम्प्लॉइज क्या है, वो बिजनेस का स्टेबिलिटी और प्रोस्पेक्ट्स देखता है, समझता है कि बिजनेस स्टेबल तो नहीं है कि नहीं है, और उसका प्रोस्पेक्ट्स क्या, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, ताकि एम्प्लॉई अपना फ्यूचर उसे बना सके। अगर नहीं है तो फिर दूसरा कंपनी देखेंगे वो। एक्सटर्नल यूजर्स, आउटसाइड द बिजनेस, बिजनेस के बाहर में कौन कौन हो सकते हैं यूजर्स, इन्वेस्टर्स, वो फैसला करते हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करें ना करें। क्रेडिटर्स एंड बैंक, वो असेस करते हैं कि इस कंपनी का रीपेमेंट एबिलिटी है कि नहीं, इसको लोन दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है इस कंपनी को। गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटीज, ये टैक्सेशन के लिए है, गवर्नमेंट और टैक्स अथॉरिटी के लिए और पॉलिसी मेकिंग के लिए उस डाटा से। ये कस्टमर्स के लिए, वो जो सप्लायर है उसका फिनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, ये कस्टमर जानना चाहेंगे उसका। पब्लिक एंड रिसर्चर्स, ये जो कंपनी डाटा मिलेगी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से, उसका एनालिटिकल स्टडीज किया जाएगा, इकोनॉमिक स्टडी किया जाएगा, ये पब्लिक या रिसर्चर्स के लिए, जिससे हम और भी आगे बढ़ के पॉलिसी मेकिंग में हम लोग डिसीजन ले सके। अब टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग, किस तरह का इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, पर्पस, एग्जांपल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मेजर प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट में जा रही कि लॉस में जा रही, इसका हम लोग उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से देखते हैं। एग्जांपल के लिए नेट प्रॉफिट अगर 5 लाख है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, तो प्रॉफिट में जा रही कंपनी, इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, तो हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी में मेजर करते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन, पर्पस, सो असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, उसका हम डाटा से देखते हैं उसका असेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, कैपिटल क्या है। ये ऐसे कैसे पता चलेगा, बैलेंस शीट अगर दिखा रहा है 20 लाख टोटल असेट्स जो है 20 लाख का है, तो ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है इससे। लिक्विडिटी पोजीशन, एबिलिटी टू रीपे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, अगर कंपनी के पास शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है कि नहीं, उसको पे करने का क्षमता है कि नहीं क्षमता, ये पता चलता है लिक्विडिटी पोजीशन से। तो इसका एग्जांपल है करंट रेशियो, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। जब करंट लायबिलिटीज कम है तो ये करंट एसेट्स ज़्यादा है, करंट एसेट्स का मतलब हुआ कैश हुआ, और जो इजीली आसानी तरीके से वो कन्वर्ट में कैश में कन्वर्ट हो जा सके, तो करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, ये 2.1 बहुत ही अच्छा रेशियो है। करंट एसेट जो है वो करंट लायबिलिटी से दुगना है। सॉल्वेंट पोजीशन, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, उसका लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, ये दिवालिया तो नहीं होगा। डेट इक्विटी रेशियो 1:1, ये है डेट, अगर लोन लिया हुआ एक है, इक्विटी भी एक है। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स का कितना है और कितना लोन लिया हुआ है। अगर लोन ज़्यादा है तो ये ठीक नहीं है, सॉल्वेंसी पोजीशन बढ़ेगी अगर उसके पास पैसे नहीं है लोन चुकाने के। कैश फ्लो, इनफ्लोज एंड आउटफ्लो कैश, कितने कैश आ रहे हैं कितने बाहर जा रहे हैं, ये पर्पस है कैश फ्लोज का। तो हम लोग कहाँ से देखते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट से देखते हैं। कैश इन्फॉर्मेशन कहाँ से क्या मिलेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ऑपरेशन का कॉस्ट क्या है। तो हम लोग क्या निकालते हैं, कॉस्ट क्या निकालते हैं, कोई भी प्रोडक्ट तैयार हुआ उसका हम लोग कॉस्ट निकालते हैं, तो उसका क्या हुआ, कॉस्ट पर यूनिट मान लो ₹150 रुपया है। तो ये हम लोग इस तरह से देखते हैं उसको। बजटरी इन्फॉर्मेशन, प्लान वर्सेस एक्चुअल परफॉर्मेंस, हम लोग जितने प्लान किए बजट में उसके हिसाब से एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना हुआ। अगर मान लो सेल्स टारगेट है 12 लाख का, एक्चुअल में है 10 लाख का, तो ये तो हमारा लैग कर रहा है, 2 लाख का लैग कर रहा है, हमें और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि सेल्स जो टारगेट हमारा था, प्लान जो था 2 लाख और बढ़ जाए। रियल लाइफ मिनी केस स्टडी, अब केस स्टडी के द्वारा समझते हैं इसे। केस 1 है जो है एबीसी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, मान लो
एबीसी कंज्यूमर अप्लायंसेज प्रोड्यूस करती है। साल के अंत में इसका अकाउंटेंट जो है की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसे पता चलता है कि 25 लाख नेट प्रॉफिट हुआ है। बैलेंस शीट क्या है, असेट्स 1.5 करोड़ है, लायबिलिटीज 80 लाख है। लायबिलिटीज कम है, असेट ज्यादा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो ऑफ ₹10 लाख। तो ये पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो मतलब 10 लाख रुपया उसके पास कैश फ्लो चल रहा है। अब क्या देखते हैं, मैनेजमेंट इस डाटा को यूज करेगा अपने अगले साल का एक्सपेंशन प्लान के लिए। प्लान बनाएगा अगला साल का एक्सपेंशन क्या करे। बैंकर यूज करेगा एक लोन को अप्रूव करने के लिए। इन्वेस्टर यूज करेगा, डिसाइड करेगा उसकी कंपनी के शेयर को खरीदे या ना खरीदे। गवर्नमेंट क्या करेगी कि कॉर्पोरेट टैक्स कितना लगाया जाए इस पर। तो इस तरह से हम लोग सेम अकाउंटिंग डाटा का क्या हो जाता है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बन जाता है मल्टीपल यूजर्स के लिए। एक तरह से ये डिसीजन मेकिंग टूल बन जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग के लिए क्या है, रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है। अकाउंटिंग क्या होता है, रिलायबल सोर्स इंफॉर्मेशन बन जाता है। इसके लिए कुछ क्वालिटी चाहिए इसको, जैसे रिलेवेंसी है, मस्ट हेल्प यूजर्स मेक डिसीजन। ये इतना रिलेवेंट होना चाहिए कि डिसीजन यूजर जो भी इसका डाटा यूज करे वो डिसीजन ले सके सही। रिलायबिलिटी, भरोसेमंद, ये डाटा एक्यूरेट होना चाहिए, वेरीफाइबल होना चाहिए ताकि इस पर विश्वास किया जा सके। अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये क्लियर होना चाहिए और इंटरप्रेट हम लोग आसानी से कर सके। कंपेरेबिलिटी, हम लोग कंपेयर कर सके साल के पिछले साल, अगले साल, उसके पहले वाला साल से, और अलग अलग फर्मों के बीच में हम लोग डाटा को यूज करके कंपेयर कर सके, तुलना कर सके कि पिछले साल क्या था, उसके पिछले साल क्या था प्रॉफिट, या सेल्स क्या था, असेट क्या था, उस कंपनी का क्या असेट है, उस कंपनी का प्रॉफिट, इस तरह से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। टाइमलीनेस शुड भी अवेलेबल हो, जब भी जरूरत हो ये अवेलेबल होना चाहिए डाटा। इंपोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सोर्स, इंफॉर्मेशन सोर्स अकाउंटिंग का महत्व क्या है। बेनिफिट डिसीजन मेकिंग, एक्सप्लेनेशन में क्या, हेल्प मैनेजर डिसाइड ऑन प्राइसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट कंट्रोल। मैनेजर को मदद करता है कि प्राइसिंग में डिसाइड, प्राइसिंग, इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट कंट्रोल पर फैसला ले सके। प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, ये डाटा प्रोवाइड किया जाता है बजट और फ्यूचर स्ट्रेटेजी के लिए। परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, ये मेजर करता है कैसे डिपार्टमेंट चल रहे हैं और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस क्या है। लीगल कंप्लायंस, ये देखा जाता है कि टैक्स और लीगल रिक्वायरमेंट्स के रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करता है। ये डाटा जो है वो टैक्स और लीगल रिक्वायरमेंट्स को प्रोवाइड करता है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, ये शेयर होल्डर्स और लेंडर्स के बीच में विश्वास पैदा करता है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेते हैं इन्फोसिस का। इन्फोसिस एनुअल रिपोर्ट हर एक साल पब्लिश करता है, इसमें रहता है बैलेंस शीट, ये असेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बात करता है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ये कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस हुआ, ये शो करता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कितना कैश का मूवमेंट हुआ, ये शो करता है। ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है, इन्वेस्टर को मदद करता है कि वो शेयर को बाय करे, खरीदे या ना खरीदे। एम्प्लॉइज देखता है कंपनी का ग्रोथ क्या है, कंपनी में रहे ना रहे। गवर्नमेंट को हेल्प करता है टैक्स असेस करने के लिए। तो इन्फोसिस अकाउंटिंग रिपोर्ट एक जस्ट रिकॉर्ड नहीं है, ये वाइटल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग, ये वाइटल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब कंक्लूजन क्या है इसका, अकाउंटिंग ट्रांसफॉर्म द फाइनेंशियल डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट डिसीजन, बिल्ड ट्रस्ट एंड इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटिंग फाइनेंशियल डाटा को अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल सूचना बदल देता है, जो कि डिसीजन लेने में मदद करता है, विश्वास बनाने में मदद करता है और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो अकाउंटिंग एक नंबर नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है, इंटरप्रिटेशन है, इंसाइट है, अंदर तक जाती है कंपनी के अंदर तक और उसे इंटरप्रेट करते हैं उस सूचना से। इसलिए कहा गया है अकाउंटिंग इज द इंफॉर्मेशन बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस। अकाउंटिंग इसलिए है उनको कहा जाता है हर एक बिजनेस का बैकबोन है, सोर्स का, सूचना का बैकबोन है। अब इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। की पॉइंट इसेंस मीनिंग, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। प्रोसेस, आइडेंटिफाई
जो भी है सूचना उसको आइडेंटिफाई करो, रिकॉर्ड करो, समराइज करो, इंटरप्रेट करो। यूजर्स, इंटरनल मैनेजमेंट को चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, एक्सटर्नल इन्वेस्टर, गवर्नमेंट। क्वालिटीज क्या है? रिलेवेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या है? डिसीजन मदद करता है, कंट्रोल करता है, प्लानिंग करता है और इवोल्यूशन में मदद करता है। तो बच्चों आज के वीडियो में इतने ही तक। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, द बैलेंस शीट को, और कमेंट करो कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो और अच्छे मैं वीडियो आपको दूंगा, पूरे सिलेबस कवर करूंगा और आने वाले समय में और अच्छे वीडियो आएंगे। सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, लाइक करो और बेल बटन दबाओ ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही तुम्हारे तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।